हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर और मैं आपके साथ डी के सर। आज हम करने वाले हैं आपके तृतीय श्रेणी परीक्षा जो लेवल 2 का जो माइनर टेस्ट 12 था, इस माइनर टेस्ट 12 का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी क्या करने वाले दोस्तों, एनालिसिस यानी विश्लेषण करने वाले हैं। और विश्लेषण भी कैसे करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करिए टेस्ट का, वो होता आपका, ये होता है आपका 23 नवंबर 2025 को, यानी आज ट्यूसडे, यानी 2 दिन पहले संडे को ये टेस्ट हुआ था दोस्तों। बात करते हैं हमारा टारगेट क्या था। हमारा टारगेट था हमारा 90 क्वेश्चन। और इन 90 क्वेश्चन की बात करें, कौन सी क्वेश्चन नहीं आपकी, जो कॉमन पार्ट है आपका। कॉमन पार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, आपके जो क्वेश्चन आपके L1 में भी पूछे गए थे, L2 के अंदर भी पूछे गए थे। L2 के अंदर चाहे आपकी साइंस में तो, चाहे आपकी SST हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपके संस्कृत हो, तो आपके जितने भी कॉमन पार्ट थे आपके, इसके अंदर 90 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे गए थे। तो इस कॉमन पार्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि विश्लेषण करने वाले हैं। और वो भी कैसे करने वाले हैं, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। तो बात करते हैं, जब भी हम शुरुआत करते हैं टेस्ट की या एनालिसिस की या विश्लेषण की, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, उस पाठ्यक्रम याद होना चाहिए, उसका सिलेबस याद होना चाहिए कि उस टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या पूछा गया था, जिससे पता चल जाता है कि इस क्लास के अंदर आपको क्या होने वाला है या इस क्लास के अंदर क्या करवाने जा रहे हैं हम। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति से यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टेस्ट के अंदर। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, 35 क्वेश्चन। कला संस्कृति के टॉपिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक, संत संप्रदाय। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके मेंस में भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक था आपका राजस्थान के लोक देवता। तीसरा टॉपिक था इस टेस्ट के अंदर आपके लोक देवियाँ। चौथा टॉपिक था राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा। पांचवा टॉपिक था आपका राजस्थान के आभूषण। आभूषण, ठीक है। ये टॉपिक था आपकी कौन सी क्लास के अंदर। और इसके अलावा एक टॉपिक था आपका चित्र, यानी आपकी बात करें आपकी चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। तो ये 6 टॉपिक थे आपके कला संस्कृति से, जहाँ से आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से टेस्ट के अंदर, आपके माइनर टेस्ट 12 के अंदर। इसके अलावा आपके फिर भाषा साहित्य का जो रिवीजन टॉपिक आपका चल रहा है, आपका भाषा साहित्य का, जो पेज नंबर 21 से लेकर 26 तक पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर इसके माइनर टेस्ट 12 के अंदर आपके 6 क्वेश्चन थे आपके अक्टूबर के माह का करंट अफेयर्स के, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा बात करें आपके जो शैक्षणिक नवाचार, यानी शिक्षक की बात करें आपके, या शिक्षण के अधिगम के नवाचार की बात करें, शिक्षण अधिगम नवाचार, अधिगम नवाचार, यहाँ से पूछे गए थे आपके 19 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर आपकी बात करें, एक टॉपिक था आपका आईसीटी का, और आईसीटी के अंदर 2 टॉपिक थे आपके। ये तो अनुप्रयोग, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। तो ये 2 टॉपिक थे, यहाँ से पूछे गए थे आपके 25 क्वेश्चन। तो ये थे सारे आपके 90 क्वेश्चन जो आपके इस माइनर टेस्ट 12 के अंदर पूछे गए थे। सारे टॉपिकों से मैंने आपको बता दी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आपको सभी से पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आपको सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस ये भी टेस्ट सीरीज वाला भी याद होना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट की तैयारी करते हो। इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज वाला याद है तो आपको मेन सिलेबस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इस सिलेबस से लास्ट टाइम, यानी इस पॉइंट से लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर की प्रश्न देखोगे। वैसे का लगभग टॉपिकों के मैंने बता दिया कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे हमने जब तक एमसीक्यू एनालिसिस किया तो वहाँ पर मैंने आपको बताया। तो यहाँ से बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं हम माइनर टेस्ट 12 की। एक एक ऑप्शन को समझते हुए, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, व्याख्या के साथ करेंगे। देखो हमारा लक्ष्य है रिवीजन, मेन लक्ष्य क्या है आपका, रिवीजन। क्योंकि आप ये टेस्ट दे चुके हैं, आपको साथ साथ आंसर देना है। आंसर देने के साथ साथ ये देखना है कि किस प्रकार से टेस्ट को एनालिसिस किया जाता है, किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मैं सीधा क्वेश्चन बोलूं और आपको उत्तर लगा दूं, नहीं। चारों ऑप्शनों के बारे में जानेंगे, उनके आसपास के जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। क्योंकि आपका टॉपिक वाइज ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद आपको मेजर टेस्ट 3 होगा, जो माइनर टेस्ट है 9 से लेकर 12 का कॉमन टेस्ट होगा। फिर आपके 3 फाइनल टेस्ट है और एक आपका प्री एग्जाम है। तो यहाँ पर बात करें, अभी अभी आपकी 7 पेपर और होने वाले हैं। 7 पेपर अभी और होने वाले हैं, सॉरी 5 पेपर और होने वाले हैं, क्योंकि ये टेस्ट तो हम कर रहे हैं। माइनर टेस्ट 12 तो आज हो रहा है। इसके बाद में आपका एक मेजर टेस्ट 3 है, 3 आपके फाइनल है, और आपका एक प्री टेस्ट है, यानी 4 एक 5 टेस्ट और होने वाले हैं आपकी। तो उनके साथ आपका पूरा रिवीजन होना चाहिए, मेन लक्ष्य ये है अपना, ठीक है। और मैं उसी के हिसाब से आपको सारा एनालिसिस करवाने वाला हूँ।
देखिए बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। संत संप्रदाय से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ भाई कमेंट के अंदर, राइट आंसर बताओ इसका क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इस्लामाबाद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका आसिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका दातड़ा, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका हर्सोला। तो बताओ राइट आंसर, गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर यानी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा होगा दातड़ा। और दातड़ा कहाँ पर आपकी? जोधपुर के अंदर। तो सीधा पूछ ले कि गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दातड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके प्रवर्तक कौन थे? मैं गुदड़ संप्रदाय की बात करें, दातड़ा पर्वत जोधपुर में है, इसके प्रवर्तक कौन थे? आपके प्रवर्तक की बात करें तो आपके संत दास जी थे। कौन थे आपके? संत दास जी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब देखो जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा देखो हर्षोलाव। देखो हर्षोलाव के एक आपके हुए थे कौन? नवलदास जी। कौन हुए थे आपके? संत नवलदास जी। संत नवलदास जी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर होता है आपका? हर्षोलाव। और ये हर्षोलाव कहाँ पर पड़ता है आपका? कौन से जिले के अंदर पड़ता है आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, यानी स्थापना किसकी की थी? इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने देखो नवलदास जी थे, तो नवलदास संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी? इसकी प्रमुख पीठ आपको पूछी जाए तो इसकी प्रमुख पीठ आपकी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी? जोधपुर के अंदर आपकी इसकी प्रमुख पीठ है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका संत नवलदास जी का। संत नवलदास जी की एक रचना और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इनकी रचना के बारे में, यानी इनकी रचना का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो इनकी रचना थी आपकी नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी, अनुभव वाणी, ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्त चौथा ऑप्शन आपका हो गया क्लियर आपको। देखो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद कहाँ पर पड़ता है आपका? इस्लामाबाद आपके अजमेर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी पीठ आपकी? यदि पीठ की बात करें तो आपकी निम्बार्क पीठ, निम्बार्क पीठ यहाँ पर पड़ती है दोस्त। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है निम्बार्क पीठ से, जो इस्लामाबाद अजमेर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस संप्रदाय के में राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर युगल जोड़े के स्वरूप की माधुरी भाव से उपासना की जाती है, ठीक है। राधा का जो मेला है आपका, जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है आपका, राधा जी का मेला वो कहाँ पर बढ़ता है आपका? निम्बार्क पीठ को पर ही बढ़ता है आपका, इस्लामाबाद अजमेर के अंदर बताइए। वर्तमान में इस जगह का नाम क्या कर दिया गया? श्री निम्बार्क पीठ, राजस्थान सरकार ने इसका नाम भी यही कर दिया है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? यानी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी परशुराम देवाचार्य ने, परशुराम देवाचार्य। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्री निम्बार्क पीठ है आपकी जो इस्लामाबाद अजमेर के अंदर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देवाचार्य ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। परशुराम देवाचार्य जी से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। देखो पहला क्वेश्चन तो इनका ये पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म से दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो तत्कालीन जिस टाइम ये जन्म हुआ था तब आपके तत्कालीन जयपुर राज्य के अंतर्गत खंडेला के समीप हुआ था। दो मत पूछे जाते हैं आपके जन्म से। भाई तत्कालीन उस समय जिनका इनका जन्म हुआ था उस समय की बात करें तो तत्कालीन जयपुर राज्य उस समय किसके अंदर आता था? खंडेला जयपुर के अंदर आता था। तत्कालीन जयपुर राज्य के खंडेला के समीप, खंडेला के समीप। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वर्तमान समय में, यानी वर्तमान समय में, यानी बात करें वर्तमान सीकर जिले के ठिकरिया गांव में। कौन से गांव में? ठिकरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर लास्ट टाइम 2025 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आपका इनका पूछा जाता है इनके गुरु का नाम। भाई इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था आपका हरिव्यास देवाचार्य। हरिव्यास देवाचार्य इनके गुरु का नाम था, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया।
तीसरा क्वेश्चन इनकी रचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परशुराम देवाचार्य है, इनकी रचना कौन सी थी। तो अलग पेन से मैं लिखना चाहूँगा। तो इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना थी दोस्त आपकी परशुराम सागर। परशुराम सागर इनकी रचना थी। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो आप साथ साथ बना सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनके परशुराम देवाचार्य की रचना आपकी पूछी जाती है, आपकी परशुराम सागर इनकी रचना थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनका कि इन्होंने बात करें साधना कहाँ पर की थी आपकी। साधना की बात करें तो इन्होंने की थी आपकी नारद टीले पर, नारद टीला। और ये नारद टीला कहाँ पर पड़ता है दोस्त आपका, ये पड़ता है मथुरा के अंदर। कहाँ पड़ता है, मथुरा के अंदर। तो सलेमाबाद वेद के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, जहाँ से जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर आपका एक मेला बढ़ता है आपका राधा अष्टमी के दिन। और राधा अष्टमी कब आती है आपकी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है, जो हमने त्योहारों के अंदर यानी पर्वों के अंदर और मेलों के अंदर आपको सब कुछ आपको बताया हुआ है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आसिंद, आसिंद आपका पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका आसिंद से कौन सा, आपका राम स्नेह संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ, संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। यानी कि बात करें राम स्नेह संप्रदाय का प्रभाव है कहाँ पर, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, सॉरी प्रमुख पीठ मत लिखना इसको, शाहपुरा भीलवाड़ा आ जाएगी प्रमुख पीठ, तो क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। लेकिन प्रभाव पूछे कि आसिंद भीलवाड़ा के अंदर किस संप्रदाय का प्रभाव है, तो राम स्नेह संप्रदाय का प्रभाव है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपके देवनारायण मंदिर वगैरह है, आपका साईभोज मंदिर भी आपकी, तो आपके वो लोग देवताओं के अंदर क्वेश्चन आता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपके संत संप्रदाय, तो संत संप्रदाय में यहाँ पर लोग रहते हैं वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, वो राम स्नेह संप्रदाय के से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। ये लो क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखो बात करते हैं राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए एवं सही कूट का चयन कीजिए। चलो करते हैं भाई, सही कूट का चयन भी करना में। राम स्नेह संप्रदाय जो आपका रेण शाखा है, तो रेण शाखा के संस्थापक कौन थे आपके, रेण शाखा के संस्थापक थे दोस्त आपके दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे आपके, शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे आपके रामचरण जी। जो प्रमुख पीठ है आपकी राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर आपके, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। सिंतल बीकानेर के अंदर पड़ता है। और इसके संस्थापक कौन थे आपके, सिंतल के संस्थापक कौन थे दोस्त आपके, हरिराम दास जी। और हरिराम दास जी के शिष्य होते हैं आपके रामदास जी, जो आपके अंतिम गुरु थे हरिराम दास जी, रामदास जी के खेड़ापा शाखा आपका जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा राम स्नेह संप्रदाय की बात करें तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि आप पढ़ना चाहो इनको पूरा डिटेल से तो मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे रेण शाखा है, तो रेण शाखा कहाँ पर आपकी, ये आपके नागौर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्त, नागौर के अंदर पड़ती है। शाहपुरा कौन से जिले के अंदर पड़ती है आपकी, भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है, ये याद करो आप साथ साथ। सेंतल शाखा आपका कहाँ पर पड़ती है आपकी, बीकानेर के अंदर पड़ती है, ठीक है। खेड़ापा कहाँ पर पड़ती है आपकी, खेड़ापा जोधपुर के अंदर पड़ती है। क्या हो सकता है मैं एक पेज लेके आपको समझाना चाहूँ, तो राम स्नेह संप्रदाय को एक नए पेज पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखो राम स्नेह संप्रदाय से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको याद कर लेना दोस्तों, राम स्नेह संप्रदाय। इस राम स्नेह संप्रदाय की बात करें तो इसके राजस्थान में 4 शाखा है। कितनी शाखा है दोस्त आपकी, 4 शाखा है। चारों शाखाओं को हम याद करते हैं, यहीं पर इंपोर्टेंट बनती है। पहली शाखा है आपकी रेण शाखा, दूसरी शाखा कौन सी आपकी, शाहपुरा शाखा है, शाहपुरा शाखा। तीसरी शाखा आपकी सेंतल शाखा, और चौथी शाखा आपकी खेड़ापा शाखा। कौन शाखा आपका, खेड़ापा शाखा। रेण शाखा कौन से जिले के अंदर पड़ती है आपकी, नागौर के अंदर पड़ती है। शाहपुरा शाखा कौन से जिले में पड़ती है आपकी, भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। सेंतल शाखा कहाँ पर पड़ती है आपकी, सेंतल शाखा पड़ती है आपकी बीकानेर के अंदर। और खेड़ापा शाखा है वो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों आपकी, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, जोधपुर के अंदर। यदि बात करें रेण और शाहपुरा शाखा, ठीक है भाई, इसके संस्थापक कौन थे आपके, दरियाव जी। कौन थे, दरियाव जी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन आपके, रामचरण जी। कौन है दोस्त, रामचरण जी है। बीकानेर शाखा के संस्थापक मैंने अभी बताया कौन आपके, हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। और जोधपुर शाखा के है आपके रामदास जी। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये तो बनता है आपका सीधा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि रेण शाखा और शाहपुरा शाखा किस शाखा से उत्पन्न हुई है, यानी किससे संबंधित है, तो ये थी आपके संतदास जी से। ये दोनों शाखा कहाँ से उत्पन्न हुई है आपकी, संतदास जी से।
संतदास जी कौन सी आपके गुद्दड़ संप्रदाय, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा ना, उसी से संबंधित थी दोनों शाखा कौन सी, रेण और शाहपुरा, यानी कि बात करें दातड़ा। दातड़ा कहाँ पर आपकी, जोधपुर। और जो सींतल शाखा और खेड़ापा शाखा है वो किस शाखा से संबंधित थी आपकी, ये थी आपकी बीकानेर जयमलदास जी से, जयमलदास जी बीकानेर से संबंधित थी दोनों शाखा, ये बार बार पूछी जाती है। अब देखो इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जैसे दरियाव जी इनका जन्म पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म होता है आपका जैतारण पाली के अंदर, जैतारण पाली के अंदर इनका जन्म होता। इन्होंने साधना कहाँ पर की थी आपकी, नीचे लिख देता हूँ आपको, शॉर्ट में सारा याद हो जाए आपको। तो वो बात करते हैं आपकी दरियाव जी की बात कर लेते हैं। जन्म आपका जैतारण पाली के अंदर हो गया आपका, ठीक है। दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, यानी इनके गुरु कौन थे आपके, तो इनके गुरु थे आपके प्रेमदास जी, प्रेमदास जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने साधना कहाँ पर की थी, यानी दरियाव जी इन्होंने साधना कहाँ पर की थी, तो इन्होंने की थी आपकी खेजड़ा, खेजड़ा साधना की थी। समाधि स्थल कहाँ पर आपकी, दरियाव जी का देवस्थान लाखा सागर की पाल पर इनका समाधि स्थल है। मेला कब बढ़ता आपका, मेला बढ़ता आपका चित्र पूर्णिमा को। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा दरियाव जी के 3 कथन पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के भाव को प्रकट किया, राम यानी राम, रा का मतलब राम बताया उन्होंने, मैं का मतलब मोहम्मद बताया। इसके अलावा इनके अनुसार नारी समस्त संसार की जन्मदात्री है, मूर्ख मनुष्य राम को भूलकर नारी को दोष देता है। ये कथन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा कथन, नारी समस्त संसार की जन्मदात्री है, मूर्ख मनुष्य राम को भूलकर नारी को दोष देता है, ठीक है। एक कथन और है इनका, कौवा हंस हो जाता है और कीड़ों को छोड़कर मोती चुगने लग जाता है। ये तीनों कथन बार बार पूछे जाते हैं किसके, आपके संत दरियाव जी की। बात करें आपके शाहपुरा शाखा, तो इसके प्रवर्तक आपके रामचरण जी थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, यदि जन्म का क्वेश्चन पूछे आपको, तो रामचरण जी का जन्म हुआ था आपका सूरसेन टोंक के अंदर, या सोडा टोंक आ सकता है आपका, सोडा या सूरसेन टोंक, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम पूछा जाता है रामचंद्र जी का, तो बचपन का नाम था आपका राम किशन। क्या नाम था दोस्त, राम किशन इनका बचपन का नाम था, ठीक है। गुरु कौन थे आपके, कृपाराम थे, गुरु थे इनके कृपाराम। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। दातड़ा, दातड़ा के थे आपके कृपाराम जी, पूछे जाते। प्रधान पीठ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। मेला आपका फूलडोल उत्सव, कौन सा उत्सव, फूलडोल उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है, जो चैत्रकर्षण प्रतिपदा, मैंने बताया आपको चैत्रकर्षण प्रतिपदा से आपकी पंचमी तक ये मेला बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। इनके अलावा रामचरण जी की बात करें, यहाँ से मुख्य क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाएं पूछी जाती है आपकी। तो रचनाएं बात करें, मैं रचनाएं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर ताकि आपको याद है। एक तो आपकी अनबे वाणी, लास्ट टाइम आपकी पूछी गई थी एग्जाम में, अनबे वाणी, ये किन की रचना आपकी, रामचरण जी के। एक आपका राम रसा में बुद्धि, पहली रचना ये है। दूसरी रचना इनकी राम रसम बुद्धि, ये दोनों रचना किनकी आपकी, रामचरण जी के, जो बार बार पूछी जाती है। इस संप्रदाय में साधु गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, यानी वस्त्र की बात करें तो कैसे पहनते हैं आपके, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। और भिक्षाटन यानी भिक्षा जब मांगने जाते हैं तो किस शब्द का उपयोग करते हैं आपके, राम जी शब्द का उच्चारण करते हैं। कौन शब्द का, राम जी शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है। सीधे आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा बात करें आपके सिंतल शाखा की बात करें, हरिराम दास जी की बात करें, तो इनका जन्म भी आपका सिंतल में होता है और मृत्यु भी सिंतल में होती है, तो आप सभी को पता है। ब्राह्मण जाति के थे आपके, कौन जाति की थी आपकी, इनकी जाति थी आपकी ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के थे। इनकी कृति पूछी जाती है, इनकी कृति कौन सी थी आपकी, इनकी कृति थी आपकी निशानी। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि हरिराम दास जी की कृति का नाम क्या था, तो निशानी थे। इनके गुरु जयमलदास जी थे, देखो ये आपके जयमलदास जी आगे आपके सीधे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, हरिराम दास जी का एक प्रसिद्ध कथन है जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, मेरे मन में मक्के में द्वारिकापुरी है और द्वारिकापुरी में मक्का है, मुझे राम और रहीम में कोई दुविधा नहीं है। ये इनका प्रसिद्ध कथन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बात करें आपकी खेड़ापा शाखा की, दोस्त खेड़ापा शाखा की बात करें हम आपके रामदास जी की बात करते हैं आपके। देखो रामदास जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था आपका भिखमकोर या टिकमकोर जोधपुर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका। भिखमकोर जोधपुर के अंदर आपका इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर पड़ता है आपका, जोधपुर के अंदर पड़ता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है,
ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए थे, लेकिन अंतिम गुरु कौन थे आपके, इनके अंतिम गुरु थे आपके, इनके गुरु की बात करें तो कौन थे आपके, हरिराम दास जी इनके गुरु थे, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है। इन्होंने अपने गुरु हरिराम दास जी के कर कमलों से यानी हाथों से, कर कमल क्या हो गया आपके, हाथों से राम मोहल्ला की स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना करवाई इन्होंने, राम मोहल्ला की स्थापना। तो राम मोहल्ला की स्थापना किसने करवाई थी, रामदास जी ने करवाई थी। कहाँ पर करवाई थी, खेड़प्पा जोधपुर के अंदर। ये पूछे जाते हैं। ये श्वेत वस्त्र पहनते, श्वेत वस्त्र पहनते, जैसे गुलाबी वस्त्र कौन पहनते हैं आपके, गुलाबी वस्त्र कौन पहनते हैं आपके, राम सनई वाले, और श्वेत वस्त्र कौन पहनते हैं आपके, खेड़ापा शाखा वाले। और भिक्षाटन के दौरान एक आपका किस नाम का नाम लेते हैं दोस्तों, बताओ, हरे राम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो आपकी खेड़ापा शाखा से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इनके पुत्र होते हैं फिर जयमल दास जी, तो दयालदास जी, सॉरी, आपके रामदास जी के पुत्र होते हैं आपके दयालदास जी। तो इनके समय आपके 5 भागों में विभक्त हो गया था। वो आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चनों के साथ। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन एक छोटा सा चार्ट है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना 100% होती है। कि आज तक हम बात करें तो रामसनेय संप्रदाय से हमेशा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और मुख्य रूप से इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा इनके खतन आ सकते हैं, वो मैं खतन भी आपको साथ साथ करवा दूंगा अभी ऑप्शनों के माध्यम से, क्योंकि हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आपको सारे करवा दूंगा। कल की क्लास अपनी संत संप्रदाय की होने वाली है, कला संस्कृति के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुलदेवियों के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कुलदेवी। तो देखो मैंने कुलदेवी की बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखो, सिरवी जाति, यानी सिरवी जाति कुलदेवी आपकी आई माता, और आई माता का मंदिर कहाँ पर आपका, बिल्लाड़ा, और बिल्लाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्त आपका, जोधपुर के अंदर। यहाँ पर कैसे टपकती रहती है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये। तो आपका पहला 3 के अंदर है, तो देखो पहला 3 1 के अंदर है, तो ऑप्शन तो आपका सीधा 3 ही हो गया। आप ऐसे काट सकते हो। तंवर है तो तंवरों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी आपकी, चिल्लाई माता हो जाएगी। सोलंकी है तो सोलंकी कुल देवी कौन सी हो जाएगी आपकी, खिमीज माता हो जाएगी। दहिया की कुल देवी कौन हो जाएगी आपकी, केवाई माता हो जाएगी। केवाई माता का मंदिर हमने आज ही पढ़ा आपका, किणसरिया नागौर के अंदर है, किणसरिया नागौर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चिल्लाई माता कहाँ पर आपकी, चिल्लाई माता आपका पोखरण है, पोखरण के अंदर आपकी जैसलमेर के अंदर पड़ती है आपकी, पोखरण जैसलमेर। कहाँ पर इनका मंदिर, पोखरण जैसलमेर के अंदर है। खिम्मच माता की बात करें तो खिम्मच माता की मंदिर राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर है। अब तीनों जिलों के नाम ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोलंकी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो खिम्मच। ठीक है, सीधा ये पूछा जाएगा। जैसे मुख्य रूप से बात करें तो आपकी भीनमाल जालौर की बात कर सकते हैं, जो सोलंकी राजवंश की कुलदेवी भीनमाल जालौर के अंदर है। देखो मैं बता देता हूँ आपका, भीनमाल जालौर के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा आपका देई बूंदी के अंदर खिम्मच माता का मंदिर है। देई कहाँ पर आपका, बूंदी के अंदर, यहाँ पर भी खिम्मच माता का मंदिर है। इसके अलावा आपका कठौती नागौर, कटौती नागौर है, यहाँ पर भी आपका खिम्मच माता का मंदिर है। तो आपकी बात करें सीधा याद करना दोस्तों, खिम्मच है वो आपकी सोलंकी राजवंश की कुलदेवी है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कोर्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। तो ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवा की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा में कुल कितने सिर और हाथ है। 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है इसको, 1857 की क्रांति की देवी, क्रांति की देवी किसको माना जाता है, आपके सुगाली माता को माना जाता है। ठीक है। आवा की ठाकुर की कुलदेवी मानी जाती है। ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके 10 सिर है, 54 हाथ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। जिनके जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण, यानी उन्होंने गायों की रक्षा की थी। तो गोगा जी की बात करते हैं, तो गोगा जी ने गायों की रक्षा की थी। तेजा जी ने गायों की रक्षा की थी। देव जी ने गायों की रक्षा की थी। कल्ला राठौर ने नहीं की थी। कल्ला कौन थे आपके, 4 हाथों वाले देवता। कौन है आपके, 4 हाथों वाले देवता, ये देवता। ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु कब हुई थी आपकी, यानी वीर गतियों का प्राप्त हुए थे। मृत्यु शब्द ठीक नहीं है इनके लिए, वीर गति शब्द लिखता हूँ।
वीर गति को प्राप्त हुई थी ये होती है आपकी 1568 को। अकबर का आक्रमण हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था दोस्त आपके, अकबर का आक्रमण कहाँ पर होता आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण होता 1568 पर अकबर का। तब आपके कल्ला राठौर ने वीरगति प्राप्त की थी। अपने चाचा थे, इनके चाचा कौन थे आपके, इनके चाचा थे जयमल। जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया था। तो 2 हाथ खुद के हो गए, 2 हाथ जयमल के हो गए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा आपका, 4 हाथ वाले देवता इनका नाम पड़ा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। योगीनाथ इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था इनका, गुरु का नाम योगी भैरवनाथ। इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी बुआ का नाम आपके सभी जानते हो, आपकी कौन थे, मीरा थी। मीरा के मंदिर बताओ कमेंट के अंदर फटाफट। मीरा के मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है, राजस्थान के अंदर। इनकी कुल देवी नागनेची माता थी। नागनेची माता आप सभी को पता है, राठौड़ों की कुल देवी कौन आपकी, नागनेची माता है, जिसका मंदिर कहाँ पर आपकी। देखो क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। नागनेची माता क्वेश्चन लास्ट टाइम रेट में पूछा गया था, तो ये आपका मुख्य मंदिर पूछे तो बाड़मेर के अंदर है। वैसे आपके जोधपुर दुर्ग के अंदर भी नागनेची माता का मंदिर है। दोनों चीज़ें आप याद करना दोस्तों। गोगा जी की बात करें और यहाँ पर ये भी याद कर लो, वर्तमान में इसके जो कल्लाजी राठौड़ है, तो इनके मुख्य सेवक क्या खिलाते हैं। मुख्य सेवक की बात करें, इनके मुख्य सेवक एक बार आ गया तो पूरा कर लेते हैं इसको। मुख्य सेवक की बात करें तो आपके किरणधारी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं आपके, किरणधारी। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर आपका, यानी मंदिर की बात करें, वैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका मंदिर है, लेकिन प्रसिद्ध मंदिर आपका सामलिया गांव डूंगरपुर। सामलिया गांव कहाँ पर आपका, डूंगरपुर, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपके नहीं है, बाकी आपके सभी गौरक्षक वाले गोगा जी आप सभी जाते हो। कहाँ पर आपका इनका मुख्य मंदिर, नौर हनुमानगढ़ पर है आपका, नौर हनुमानगढ़। ठीक है, गोगा जी का मंदिर। ये तो कौन सी आपकी, धड़मेड़ी है, धड़मेड़ी। ठीक है, और शीर्ष मेड़ी कहाँ पर आपकी, शीर्ष मेड़ी आपकी ददेरवा चूरू। तेजाजी के मंदिर हम सबने देखे, बार बार देखे आपके। तेजाजी के मंदिर की बात करें, देखो खरनाल नागौर के अंदर भी तेजाजी का मंदिर है। ठीक है, पर्वतसर, पर्वतसर आप पर्वतसर नागौर में नहीं पड़ता है, ठीक है, याद कर लेना। डीडवाना कुचामन में पड़ता है, डीडवाना कुचामन नया जिला बन चुका है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, सुरसुरा भी कहाँ पर पड़ता है, सुरसुरा भी आपकी डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। इन्होंने लाछा गुजरी गायों की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी, लाछा गुजरी गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। देव जी आपके देवनारायण जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है आपका, देवनारायण जी को बोला जाता है। आप सभी को पता है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा के अंदर है, देवदान जोधपुर टोंक के अंदर है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, देव जी के इंपोर्टेंट है। इनके 4-5 मंदिर है अलग अलग जगह, वो इन मंदिरों के नाम याद होनी चाहिए आपको कहाँ पर आपके। जैसे देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर आपकी, टोंक के अंदर है, आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको पूरा डिटेल से, थोड़ा सा देव जी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो देवनारायण जी भगवान की बात करते हैं हम, देव जी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देव जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में, जन्म 1243 ईस्वी में। कहाँ पर आपके, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे आपके, नागवंशी गुजर थे, क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तेजाजी और आपके देव जी, देखो तेजाजी का ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, पंचपेरों में शामिल नहीं थे, कौन, तेजाजी। इसके अलावा देव जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी पत्नी वगैरह के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पीपल देव इनकी पत्नी का नाम था, तेजाजी की पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या नाम था तेजाजी का, पत्नी का नाम पेमल दे। ये क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो डिटेल से पढ़ेंगे हम आराम से लोक देवताओं के क्वेश्चन में। बाकी यहाँ पर देखो थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे इनके मंदिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये तो बचपन का नाम याद करो इनका, बचपन का नाम क्या नाम था इनका, उदय सिंह, बचपन नाम इनका उदय सिंह था। ठीक है, देवनारायण जी के देवरों में मूर्ति के रूप में केवल एक ईंट लगाई जाती है, यानी मूर्ति नहीं, ईंट की पूजा होती है यहाँ पर। पूजा किसकी होती है आपकी, ईंट की होती है। कभी जाना आसिंद भीलवाड़ा में पूरे मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, एक ही मकान के दरवाजा नहीं है, ठीक है, खुले रहे आपके मकान, आस्था है, इसलिए इसको ईंटों का श्याम भी बोलते हैं आपका।
ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, इट्टू का श्याम कौन आपके देव जी है, सीधा क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। इसके मंदिर थे आपके, इन मंदिरों को याद करना दोस्तों, जैसे देवमाली ब्यावर, इन मंदिरों की बात करता हूँ, ये मंदिर पूछ जाते हैं। ये तो थे आपके देवमाली ब्यावर, जो आपके लास्ट ईयर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था आपका ब्यावर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, आप जोधपुरिया नाम सुन के ये मत कर देना कि कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर है, टोंक के अंदर है ये मंदिर, कहाँ पर आपके टोंक के अंदर ये मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर आपका देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। तो ये मुख्य क्वेश्चन है जो आपके लिए डाउटफुल हो सकते हैं। बाकी इनकी पत्नियों के नाम भी पूछे गए, ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम भी पूछा गया है, लीलाकर इनकी घोड़ी का नाम था, प्रतीक इनका सर्प है, ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो पूछने के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए जो डिटेल से करेंगे हम, जब हम देवता लोक देवता हम MCQ करेंगे, वहाँ पर एक एक देवता को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर इतनी, फिर आपके चारों ऑप्शनों की बात करें तो इतना डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर एक क्वेश्चन ही आपका हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बाकी मुख्य क्वेश्चन मैंने बात करें जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपकी डाउट, जहाँ पर आप फंसते हो, जैसे मंदिरों के बाद अंदर फंस जाते हो आप, बाकी तो आपको याद है ही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट टाइम देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपरों की बात करें, देवनारायण जी से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 4 शिफ्टों के अंदर। तो पहला पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन स्थल देवनारायण जी से संबंधित है, यानी मंदिरों से क्वेश्चन पूछा गया था। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति जगह ईंटों की पूजा होती है, ये रीट 2022 में पूछा गया था। देवनारायण जी के भजन गाने वाले वाद्य यंत्र का प्रयोग किस कौन सा होता है, जंतर, यानी वाद्य यंत्र, भजन का जो वाद्य यंत्र आपका कौन सा आपका जंतर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट टाइम रीट 2022 के अंदर। देवनारायण जी मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, आसंद भीलवाड़ा के अंदर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट टाइम 2022 के, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पिछवाई चित्रकला किस शैली से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन आपका, पिछवाई चित्रकला, देखो पिछवाई आपका नाम दिखे ना तो आपको याद हो जाना चाहिए नाथ द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपड़े पर चित्रण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपके, पिछवाई बोला जाता है, कपड़े पर चित्रांकन। ठीक है, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं आपके, उसको क्या बोलते हैं आपके, पिछवाई बोलते हैं। केले के पत्तों पर भी बनाई जाती है आपकी, केले के पत्तों पर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके नाथ द्वारा चित्रशैली की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली, चित्रशैली के भी MCQ हम करेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी हम कर नहीं पाए थे माइनर टेस्ट 12 की, कोई भी हम चित्रकला कला संस्कृति का एक भी टॉपिक हमने नहीं किया था। ठीक है, तो नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें, ये भी आपका भी कर रहे हैं, रिविजन चल रहा है, मंदिर हम कर चुके हैं। कल आपका संत संप्रदाय टॉपिक करेंगे, फिर आपके देवता करेंगे या देवियाँ करेंगे, फिर आपका चित्रशैली करेंगे, और 2-3 टॉपिक आपके जो बाकी हैं वो सारे हम कर देंगे दोस्तों। तो नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें तो इसका विकास कब हुआ था आपका, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास कब हुआ। तो विकास हुआ था दोस्तों राज सिंह के काल में, राज सिंह के काल में। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो आदेश दिया था, आप सभी को पता है 1669 के अंदर, जब हमने राजवंश पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी एक एक पॉइंट। तो आपके जो वृंदावन से जो मूर्तियाँ लेकर आ गए थे कौन, आपके वहाँ के जो गोपाल दास जी थे, वो कहाँ पर, राज सिंह यानी मेवाड़ लेके आ गए थे, और राज सिंह ने मंदिर बनवाया कहाँ पर, नाथ द्वारा के अंदर, और इसी के साथ नाथ द्वारा शैली विकसित हुई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख विशेषता, इसके प्रमुख विशेषता क्या आपकी, प्रमुख विशेषता, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पिछवाई चित्रण, कौन सा चित्रण, पिछवाई चित्रण, पिछवाई चित्रण, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन, कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण, लीलाओं का चित्रांकन, सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें प्रभाव, यानी कौन सी, किसका प्रभाव है, कौन सी शैली का प्रभाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रभाव का क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों यहाँ पर प्रभाव आपका ब्रज, क्योंकि आपकी वृंदावन वगैरह से गई थी मूर्तियाँ, तो ब्रज शैली का प्रभाव है यहाँ पर। ब्रज प्लस आपकी राज सिंह है तो मेवाड़ के राजा थे तो मेवाड़ शैली का प्रभाव आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस यहाँ पर एक चीज़ और याद करना, इसमें स्त्रियों में, स्त्री चित्रों में मातृत्व भाव
विकसित किए। यानी प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं एक और। स्त्री चित्रों में मातृत्व का भाव, मातृत्व का भाव दिखाया गया, यानी वात्सल्य भाव। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वात्सल्य भाव के चित्रांकन कौन सी शैली में किए गए हैं, तो आपके नाथ द्वारा शैली के अंदर किया गया। प्रधान रंग की बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधान रंग कौन सा है। प्रधान रंग की बात करें दोस्तों तो याद करना, प्रधान रंग आपका पीला व हरा। ठीक है, प्रमुख चित्रकार पूछ ले, ये क्वेश्चन तो मोस्ट ही बनता है आपका चित्रकार का। तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे आपके नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर, तो आप देवताओं के नाम याद कर लेना। देवताओं के नाम है तो आपके इनके याद हो जाएंगे। नारायण, रामलिंग, नारायण रामलिंग, ठीक है, देवकर्षण चतुर्भुज, देवकर्षण चतुर्भुज। इसके अलावा बात करें आपकी घासीराम, ये प्रमुख चित्रकार थे। और यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका महिला चित्रकार का। महिलाएं कौन थी, दो महिलाएं थी यहाँ पर, कमला व इलायची। बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन थी आपकी, एक तो थी कमला, एक थी आपकी इलायची। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया। तो ये थी पूरी नाथ द्वारा शैली, चित्रशैली तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बता दी। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। कौन सी स्कूल के अंतर्गत है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से असममित की पहचान कीजिए। असममित की हमें पहचान करनी, कलाओं से क्वेश्चन पूछा गया। हस्तशिल्प से प्रसिद्ध स्थल दे रखा है आपका, मथुरन कला पाली की प्रसिद्ध है, सही है क्या, नहीं, ये आपकी गलत हो जाएगा। मथुरन कला पाली की नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका असम्मिलित हो जाएगा। मुराबादी कला आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, तन निस्सा कला अलवर की प्रसिद्ध है, और मलिर प्रिंट आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो फिर बताइए आपकी मथुरन कहाँ की है आपकी, तो ये मथुरन कला की बात करें तो ये थी आपकी बीकानेर की। कहाँ की दोस्त, बीकानेर की, बीकानेर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पाली की बात करें तो आपकी फालना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी आपकी, फालना, यानी दूसरा नाम बोलो तो मैं आपकी छाते। इस हस्तकला के अंदर पाली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा, धातुपंथ से, निरंजनी संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य का मैंने बताया आपको जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। तो संत संप्रदाय अपना टॉपिक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम जसनाती संप्रदाय की। कौन संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो याद करो दोस्तों, जसनाती संप्रदाय से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं याद करवाना चाहूँ आपको। सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक थे आपके दोस्तों जसनाथ जी। कौन थे आपके, जसनाथ जी इनके प्रवर्तक थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको याद हो गया। यहाँ पर देखो जसनाथ जी से संबंधित पूछे जाते हैं। फिर पहला क्वेश्चन इनका पूछा जाता है इनका जन्म, तो जन्म होता है आपका कतरियासर, कतरियासर। और कतरियासर कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर के अंदर। यह आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जाति थी, इनकी जाति कौन सी थी, तो जानी जाट। कौन थे आपके, जानी जाट इनकी जाति थी। जानी आ सकता है या आपके जाट आ सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पूछे गए हैं आपके। माता पिता का नाम पूछा जा सकता है इनका, माता पिता का नाम पूछिए। तो दोस्त माता का नाम क्या था इनका, माता का नाम था रूपा देव, और पिता का नाम क्या था इनके, हमीर जी इनके पिता का नाम था। जो बेसिक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा इनके बचपन का नाम जसवंत पूछा गया, बचपन का नाम जसवंत था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के बारे में बात करें। इन्हें पता चला कि यशोनाथ पुराण के अनुसार भागथली नामक जंगल में ऊँटों का पीछा करते हुए गुरु गोरखनाथ से मुलाकात हुई और इनको दीक्षा प्राप्त हुई। यानी कि गुरु माने जाते हैं इनके कौन, गोरखनाथ। रीड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इनका पूछा जाता है इन्होंने साधना कहाँ पर की। साधना की बात करें तो याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया आपके। गोरखमालिया टीला पड़ता है आपका बीकानेर के अंदर। कौन सा टीला, गोरखमालिया
टीला कहाँ पर था आपका, बीकानेर के अंदर। यहाँ पर इन्होंने साधना की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी बात करें, समाधि कितने वर्ष की आयु में ली इन्होंने, समाधि की बात करें तो इन्होंने समाधि तो कतरियासर के अंदर ली, ठीक है, 24 वर्ष की आयु में, कतरियासर। कतरियासर कहाँ पर आपका, बीकानेर, बी लिख देता हूँ। और वर्ष आयु पूछे इनकी, किस आयु में इन्होंने समाधि ली, तो 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली, ठीक है। अपन में से लगभग 24 वर्ष के दोस्त लोग हैं यहाँ पर जो तैयारी करें, इन्होंने 24 वर्ष में समाधि ले ली थी, ठीक है, याद कर लेना इस प्रकार से। इनके बाद गद्दी पर कौन बैठे, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका आपका भाई। इनके बाद गद्दी पर, समाधि के बाद गद्दी पर कौन बैठे, मोस्ट क्वेश्चन आपका, वो बैठे थे आपके जागो जी। कौन बैठे थे आपके, जागो जी बैठे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसनाथ जी के बाद कतरियासर जो आपकी प्रमुख पीठ है उसके ऊपर गद्दी पर कौन बैठे, तो जागो जी बैठे थे। मेला, तो मेला पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, वर्ष में 3 बार लगता है आपका। वर्ष में कितनी बार लगता है आपका, 3 बार लगता है। कौन कौन से माह के अंदर लगता है, आश्विन में लगता है, ठीक है, चैत्र में लगता है आपका, माघ में लगता है, और ये सारे कब लगते हैं आपके, शुक्ल पक्ष के अंदर लगते हैं, और शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। कब लगते हैं आपके, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये मेले लगते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है आपका, जो समाधि स्थल है ना, ये क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। समाधि स्थल क्या कहलाता है आपका, बाड़ी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि जसनादियों का समाधि स्थल क्या कहलाता है, बाड़ी कहलाता है, ठीक है। इनकी अविवाहित पत्नी थी, यानी इनकी पत्नी थी वो अविवाहित थी, यानी कि विवाह नहीं हुआ था, सिर्फ सगाई हुई थी, बातचीत हुई थी, ठीक है। कौन, उसका नाम क्या था आपका, काललदे, यानी सीधा पूछा जाता है इनका अविवाहित पत्नी, वो कौन थी, काललदे। और इनकी समाधि भी कहाँ पर आपकी, कतरियासर बीकानेर के अंदर ही है, उसको भी बाड़ी बोला जाता है, ठीक है। समाधियाँ और मंदिर को क्या बोला जाता है आपका, बाड़ी बोला जाता है। इसके अलावा इसका एक उपनाम भी आता है आपका, बाड़ी भी आ सकता है या आसन भी आ सकता है। आसन भी बोला जाता है आपका, इनकी समाधि स्थल है उनको आसन भी बोला जाता है या बाड़ी भी बोला जाता है, दोनों चीज़ आपको याद करना है दोस्तों। और इस संप्रदाय की कुल कितनी बाड़ियाँ आपकी, कुल बाड़ियों की बात करें तो 84 बाड़ियाँ हैं। कितनी बाड़ियाँ आपकी, 84 बाड़ियाँ, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि जसनाती संप्रदाय की कुल बाड़ियाँ कितनी है, तो 84 बाड़ियाँ, जो बार बार पूछ जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनकी रचनाएं। रचनाओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है आपका। तो 3 रचनाएं बार बार पूछी जाती है, कौन कौन सी, सिमुदड़ा, कोंडा, गोरखछंदो। सिमुदड़ा, कोंडा और आपका गोरखछंदो, ये तीनों रचनाएं बार बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये था पूरा जसनाती संप्रदाय, ठीक है। इसके अलावा 36 धर्म नियम दिए, पूरा बता दूं क्या, चलो बता देता हूँ, पूरा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे मुझे अलग से पढ़ाना था, कल मैं संत संप्रदाय शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। इनके धर्म नियम की बात करें तो कितने थे दोस्त आपके, 36 थे। कितने थे आपके, 36 थे। बाकी हम इनकी विशेषता कल ही पढ़ेंगे, इतनी जगह नहीं है अपने पास। विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नि नृत्य, रात्रि जागरण, जो आपका क्वेश्चन है आपका इसी से संबंधित है। और ये नृत्य करते समय गुरु की आशा से फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, फतेह फतेह बोलते हैं। हम कर चुके हैं नृत्य वाली क्लास देख रहे हैं, लोक नृत्य वाली, वहाँ पर पूरा बताया मैंने। अग्नि पर नृत्य करते हैं, कृषि जैसी कलाएँ करते हैं, ठीक है। कृषि जो फसल है ना, फसल जैसी कलाएँ करते हैं कौन आगे, जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है वो। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और इस संप्रदाय को भारत में विख्यात करने वाले कौन है भाई, जो जसनाती संप्रदाय है इसको भारत में विख्यात किसने किया, वो संत कौन थे आपके, वो थे आपके संत सिद्ध रुस्तम जी। सिद्ध रुस्तम जी ने भारत विख्यात किया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन तो जो लिखा है वो सारे पूछे जा चुके हैं। इनके अलावा इनके प्रमुख शिष्य भी पूछे जा चुके हैं। संत वे लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सोयदास जी, रीत 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। प्रमुख शिष्य, प्रमुख संत की बात करें जो इस संप्रदाय के हुए तो वो थे आपके जैसे लालनाथ जी, ठीक है, चोखनाथ जी, ठीक है, सोयदास,
लाला जी की एक रचना पूछी जाती है, जीव समझोदरी, जीव समझोदरी ग्रंथ है इनका, तो बार पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सिद्ध रामनाथ जी ने कौन सी रचना लिखी थी, यशोनाथ पुराण। तो ये था पूरा आपका जसनाती संप्रदाय, बहुत ही शानदार तरीके से हमने किया है, अच्छी तरह से पूरा संप्रदाय हमने आपको यहाँ पर करवा दिया दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, काजी हमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे, सोहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती या कादरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नौ का आपका, तो वो थे आपके सोहरावर्दी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो थे आपके, ये तो हमीनुद्दीन नागौरी जो चिश्ती समुदाय से थे। यहाँ पर देखो इस काजी शब्द का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन को देख लेना क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर काजी लिख रहा है और चिश्ती संप्रदाय संबंधित थे, वो थे आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। वो आपके किससे संबंधित है, आपके चिश्ती संप्रदाय संबंधित है। और इनका गांव कौन सा था आपका, सुअल गांव, और सुअल गांव कहाँ पर पड़ता है आपका, नागौर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे क्या बोलते हैं आपके, सुल्तान इन तारकिन बोला जाता है। ठीक है, सुल्तान इन तारकिन, ये उपाधि किसने दी थी आपकी, सन्यासियों का सुल्तान, यानी हिंदी में बात करें, अपने भाषा में बात करें तो सन्यासियों का सुल्तान बोला जाता है। सन्यासियों का सुल्तान। तो दोनों क्वेश्चन आपके 12 पूछ जाते हैं। देखो आपका यहाँ पर काजी है, यहाँ पर शेख है, दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो दोनों को यहाँ पर याद कर लेना, नोट लगा के मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुणोपासक नहीं है। निर्गुणोपासक कौन सा नहीं है, देखो जसनाथ जी है, निर्गुणोपासक है आपका। ठीक है, निर्गुणोपासक दरियाव जी हमने देखा आपका राम सनेही संप्रदाय से। दादू दयाल जी आपने देखा, इनकी पीठ कहाँ पर आपकी, नरेना, जयपुर के अंदर है, बार बार पूछी जाती है। मीराबाई आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राधा कौन है आपकी, मीराबाई है। तो मीराबाई के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वैसे पूरा हम दोबारा करेंगे, संत संप्रदाय हम कल पढ़ने वाले हैं, कल मैं डिटेल से बताऊंगा आपको संत संप्रदाय, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। राजस्थान की राधा, सॉरी मीरा क्या राधा, मीराबाई को क्या बोलते हैं आपके, राजस्थान की राधा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका, बचपन का नाम था आपका पेमल। क्या था आपका, पेमल इनका बचपन का नाम था। इनका लालन पोषण क्या था आपके, राव दूधा ने। लालन पोषण किसने किया था आपके, दादाजी थे इनके राव दूधा, जो कौन थे आपके, मीरा के दादाजी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। विवाह इनका किससे होता है आपका, विवाह सभी को पता है, संगा के बड़े पुत्र थे आपके भोजराज। किसी होता होगा, भोजराज से इनका विवाह था। ठीक है, किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी आपकी, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। ठीक है, संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई थी आपकी। वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। सीधे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम था रैदास, और इनकी छतरी कहाँ पर आपकी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मीरा की तुलना प्रसिद्ध सूफी संत राजिया से की जाती है। देखो, प्रसिद्ध सूफी संत राबिया से की जाती, क्योंकि अपने हम गुलाम थे तो हमारी तुलना किसी दूसरे से की गई है। जैसे बनी थनी चित्र की बात करें, मोनालिसा से तुलना की गई थी आपकी। ठीक है, और इसीलिए आपकी जो मीराबाई है इसकी तुलना की गई आपकी सूफी संत राबिया से। ठीक है, इन राबिया की तुलना की जानी चाहिए थी आपकी मीराबाई से। यदि इतिहास देखो ना, कभी खोल के देखना, गूगल पर सर्च कर लेना। इसके अलावा इनकी रचनाएं पूछ जाती हैं, मीराबाई की रचनाएं बार बार पूछ जाती हैं। जैसे 1-2 रचनाएं मैं बता देता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट होती है आपकी। टीका राग गोविंद,
टिकाराग गोविंद, ठीक है। इसके अलावा आपका सत्यभामा जी नूसनो, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, ये रचना बार बार पूछी जाती है, ठीक है। मेरारी गरीबी और नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके रचना संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ ना, सम्मिलित कीजिए। चलो सम्मिलित कर लेते हैं, कल हम पढ़ रहे हैं आपकी, पूरा हम पढ़ेंगे इसको, संत संप्रदाय क्लास अपनी कल होने वाली है, डिटेल से पढ़ेंगे इनको, वहाँ पर आप देख लेना, अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अलख्य संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, बैराग पंथ, सौरंगी, सौरंगी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया था रीट के अंदर। देखो पाशुपत लकुली स्थिति से संबंधित था, तो 3 में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका, 3 में हो जाएगा। तो देखो 3 में, 2 3 में कौन से में, इसमें है, इसमें, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, सीधे सीधे चले जाएंगे आपके, ठीक है। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय आपके लालगिरी जी थे, कौन थे आपके, लालगिरी जी। तो यहाँ पर इसमें भी कंफ्यूज होते हो आप, जो अलखिया लालगिरी जी थे, इनका जन्म तो होता है आपका, बात करें कहाँ पर होता है आपका, चूरू, इनका जन्म कहाँ पर होता है आपका, चूरू के अंदर। तो चूरू भी आपका ऑप्शन के अंदर आता है, लेकिन प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी, प्रमुख पीठ आपकी बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर दोस्त, बीकानेर के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक रचना पूछी जाती है, इनकी रचना पूछी जाती है आपकी, रचना कौन सी थी आपकी, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, रचना बार बार पूछी जाती है आपकी एग्जाम के अंदर। बैराग पंथ, तो देखो आपका 2 के अंदर, तो 2 के अंदर देखो ये इसमें, ये 3 में आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से पता चल गया आपको, बैराग पंथ भर्तरी, ठीक है। सौरंगी आपकी कौन सी हो जाएगी, लकड़दास, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन आपका, लकड़दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज अपनी कुलदेवी के रूप में पूछता है, कंजर समाज, तो ये मैंने आपको करवाया नृत्य के अंदर, जो आपकी जनजातियाँ करवाई थी, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है। ज्वाला माता, चंद्रिका माता, चौथ माता या छिंग माता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथ माता। और इसका मंदिर कहाँ पर आपके, सवाई माधोपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जब भी आप कोटा के लिए ट्रेन में जाते हो, ठीक है, सवाई माधोपुर देरी जाती है, वो कोटा जाते हो ना ट्रेन से, तो सवाई माधोपुर देख के जाती है एक ट्रेन, तो आप सवाई माधोपुर ट्रेन से गुजरोगे तो आपकी राइट लेफ्ट हैंड पर, कोटा की तरफ जाते हो तो लेफ्ट हैंड पर कौन सा मंदिर आएगा आपका, चौथ माता का मंदिर आएगा। देखना ऊपर फाड़ी के ऊपर है, सीधा ट्रेन से देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। छेक माता बांसवाड़ा के अंदर है आपका, सॉरी वो छेक है, ठीक है, ये दोनों कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं भी कन्फ्यूज हो गया। तो बांसवाड़ा के अंदर ना, वो तो आपकी छीज का, छीच, कौन सी माता, छीच माता, छींच माता, लेकिन छीक माता कहाँ पर है फिर, छींक माता अपने जयपुर के अंदर। कन्फ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ज्वाला का माता का मंदिर मैंने आज ही बताया आपका, कहाँ पर आपकी, जोबनेर, कहाँ पर आपकी, जोबनेर के अंदर है, जयपुर के अंदर। खंगारोत वंश की कुलदेवी है आपकी, जोबनेर, जयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी, जयपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं, तेजाजी की, खांगल देव, मामा देव या मलिना जी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तेजाजी के लोकगीत गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पाबू धनीरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं, पाबू धनीरी वाचना, भाट, जाट, गुर्जर या थोरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोरी जाति के लोग गाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, वाद्य यंत्र भी आपका पूछा जाता है, वो आपका सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र, सारंगी, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पाबू जी की बात करें यहाँ पर, लोक देवता पाबू जी की बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पाबू जी को याद कर लेते हैं। देखो पाबू जी की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके राठौड़ वंश के थे, इनका जन्म पूछा जाता है सबसे पहले, तो कोलूमंड के अंदर होता है। कहाँ पर है, कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों। पिताजी आपके धंधल जी राठौड़ थे, माता का नाम आपका कमलादे था, पत्नी फुलम देती, मृत्यु 1274 में हुई। घोड़ी आपकी पूछी जाती है, केसर काल में,
केसर काल में इनकी घोड़ी पूछी जाती है। ठीक है, इनके अलावा उपनाम इनकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। उपनाम कौन थे आपके, जैसे उट्टू के देवता, उट्टू के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक। लास्ट टाइम आपके रीट 2022 में पूछा गया था आपका लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। देखो बात करते, देखो फर्स्ट ग्रेड 2025, सेकंड ग्रेड 2025, रीट मेंस 2025, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2022। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार। पेपर देखना प्रीवियस ईयर की उठा के, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवताओं के अंदर 5 साथी थे इनके, पंच साथी, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन कौन थे, चांदोजी थे, चांदोजी। ठीक है, सावंत जी, सावंत जी थे आपके, डेमा जी थे आपके, डेमा जी थे। ठीक है, हरमल राय का, एक और कौन रह गया भाई, एक और थे आपके शैलजी, शैलजी यानी शैलजी सोलंकी थे आपके। ठीक है, ये 5 साथी थे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाबूजी के पवाड़े गीत है वो क्या कहलाते हैं, बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं नायक और रेबारी जाति द्वारा। बाबूजी गीत है वो क्या कहलाते हैं आपके, पवाड़े कहलाते हैं। ठीक है, और ये कौन गाती है आपकी, नायक और रेबारी जाति, रेबारी जाति इनका कुल देवता मानती है आपकी। ठीक है दोस्त, और किस वाद्य यंत्र की बात करें, वो तो कौन सा था आपका, माठ। इसके अलावा इनके जो विभिन्न रचनाएं पूछी जाती हैं, सबसे छोटी फड़, छोटी फड़ किस लोक देवता की है, तो पाबू जी की, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो सारे के सारे करेंगे हम, डिटेल से करेंगे, लोक देवताओं को एक एक को समझेंगे। जो लास्ट टाइम जिन 2025 के अंदर जिन लोक देवताओं के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे पाबू जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रचनाएं पूछी जाती है आपकी, जैसे पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी की है, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया की है। तो ये रचनाएं आपकी बार बार पूछी जाती है। जैसे एक और याद आ रही है मुझे, पाबूजीरा दुआ लगराज की थे। और इसके अलावा लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की लास्ट टाइम पूछी गई थी आपकी, पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात, ये रीट 2022 में पूछी गई थी, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की, चौड़ावत की। तो साथ साथ याद होनी चाहिए, जब भी आपको बाबूजी शब्द दिखे नहीं, चीज़ें याद आनी चाहिए, पूरी आसपास चीज़ें क्या पढ़ना है क्या नहीं, सोच के करना सारी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सावित्री माता का मंदिर मैंने बताया था पुष्कर के अंदर है। ठीक है, मंदिर के बारे में आज ही करवाया मैंने मंदिर। ठीक है, सावित्री माता का मंदिर पुष्कर के अंदर है। ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी मानी जाती है सावित्री माता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं बल्कि एक लकड़ी एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मार्ग पर प्रतिष्ठापित किया जाता है, वीर पनराज जी, मामादेव, भूरिया बाबा, मलिनाथ जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मामादेव, जो बरसात के देवता भी कहलाते हैं, बरसात के देवता। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की ब्लू पोट्री की हस्तकला के संदर्भ में सही कथन है, बताओ भाई सही कथन कौन सा आपका। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण महाराजा मानसिंह फर्स्ट के समय हुई थी, क्या महाराजा मानसिंह फर्स्ट के समय हुई थी, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। इस कला में सफ़ेद बर्तनों पर नीले अंकन किया जाता है, बिल्कुल राइट। गोपाल सैनी, नरोत्तम लाल जागीर इस कला के प्रसिद्ध या कला में सिद्धत है, बिल्कुल राइट। 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछोगे सर जयपुर की ब्लू पोट्री किस महाराजा के समय हुई थी, तो महाराजा की बात करें, महाराजा राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकेंड के समय इनका काल कौन सा था आपका, तो इनका काल था आपका, सीधा क्वेश्चन पूछे 1835 से 80 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज बनाने की कला का प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ पर है भाई दोस्तों, हस्त निर्मित कागज बनाने की कला का प्रमुख केंद्र मांगरोल, हल्दिना, पोखरण, सांगानेर, जयपुर। तो सांगानेर जयपुर के अंदर है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19,
राजस्थान में पाई जाने वाली बाती कला क्या है? राजस्थान में पाई जाने वाली बाती कला क्या आपका? पर परेवा पत्थर पर पच्चीकारी नहीं, ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी नहीं, कपड़े पर जगह जगह शीशे के टुकड़ों का जड़ाव नहीं, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी बाती कला कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से वस्त्र रंगने की पोमचा पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? यानी पोमचा के अंदर किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा, नीला, पीला या लाल? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? पीला होता है। पीला के अंदर क्या होता है आपका? पीला। पोमचा के अंदर आपने देखा होगा पीला थप्पा होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से मोजमाबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान किस स्कूल से है? अब आपको यह बात पता होना चाहिए कि मोजमाबाद किसका नाम था। तो मोजमाबाद किसका नाम पड़ा था आपका? झालावाड़ दुर्ग का नाम पड़ा था आपके झालावाड़ का। गागरोन दुर्ग की बात करते हैं, गागरोन। एक मिनट, गागरोन। गागरोन कहाँ पर आपका? झालावाड़। और झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ कौन से क्षेत्र में आता है आपका? हड़ौती क्षेत्र के अंदर। सुर मौजाबाद सुर में अलग, मोमिनाबाद कहाँ पर चला गया दिमाग, एक मिनट। मौजाबाद चित्र भित्ति चित्रों के संबंध में राजस्थान किस स्कूल में था? तो ढूंढाड़ से था दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से था आपका? ढूंढाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण व पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता है? यानी नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण व पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता रही है? सिरोही, अलवर, नागौर या बूंदी? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? नागौर शैली की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर शैली से एक सीधा क्वेश्चन और पूछा जाता है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली में किया गया है? ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर शैली के अंदर। इसके अलावा देखो बात करते हैं इसका प्रभाव पूछा जाता है, तो जो नागौर है इसके ऊपर प्रभाव की बात करें, कौन कौन सी शैली का प्रभाव है? तो नागौर पर विभिन्न राजवंशों का अधिकार रहा था, जैसे अजमेर शैली चित्र शैली का भी प्रभाव रहा था, ठीक है। अजमेर, बीकानेर का भी प्रभाव रहा नागौर के ऊपर, जोधपुर का भी रहा आपका, और मुगल शैली का भी नागौर पर प्रभाव रहा, ठीक है। 1570 में अकबर आ गए थे नागौर। और इसके अलावा आपके दक्षिण शैली का प्रभाव भी नागौर शैली पर देखा जाता है, दक्षिण शैली का प्रभाव। तो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन, तो याद करना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी चित्र शैली पशु पक्षी की चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पशु पक्षी को चित्रांकन के लिए एक ही शैली जानी जाती है, वो कौन? आपकी बूंदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी चित्र शैली से बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिटेल से मैं बताना चाहूँगा बूंदी चित्र शैली। वैसे हम इसकी क्लास लेंगे, पूरी एमसीक्यू क्लास हम करेंगे, अभी बाकी हमारी इसी सप्ताह के अंदर हम चित्रकला भी करेंगे। तो बूंदी चित्र शैली में पहले क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका, बूंदी चित्र शैली में राजस्थानी चित्रकला का चरम विकास दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थानी चित्रकला का चरम विकास किस चित्र शैली में दिखाई देता है? तो आपकी बूंदी चित्र शैली के अंदर दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रकला का चरम विकास दिखाई देता है, दिखाई देता है किस शैली में? बूंदी चित्र शैली में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुगल चित्र जो बूंदी चित्र शैली है इस पर मुगल प्रभाव कब पड़ा? मुगल प्रभाव कब आया आपका? तो सुरजन सिंह हाड़ा के काल में। आप सभी को बताया रणथंभौर पर आक्रमण किया था जिस समय आपके मान सिंह गए थे, उसी समय 1562 के समय। तो सुरजन सिंह हाड़ा, हाँ सुरजन सिंह हाड़ा के समय, हाड़ा के समय मुगल प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन इस पर पूछा गया आपका कि रंगीन चित्रों की परंपरा कब प्रारंभ हुई? बूंदी चित्र शैली में रंगीन चित्रों की परंपरा प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये हुई थी आपके महाराव उमेद सिंह के काल में, महाराव उमेद सिंह के काल में यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, ठीक है।
और इन्हीं के काल में बनी चित्रशाला, यानी इन्हीं के काल में बूंदी में एक निर्माण करवाया गया था किसका, चित्रशाला का। मराव उमेश सिंह ने बूंदी चित्रशैली में किसका निर्माण करवाया था, आपका चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो सर्वाधिक बार पूछा जाता है। पशु पक्षियों की सर्वाधिक चित्रण बूंदी शैली में होते हैं, क्वेश्चन आपका पूछ लिया, ठीक है। प्रधान रंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हरा रंग, प्रधान रंग कौन सा था इसमें, हरा रंग था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें आपकी प्रसिद्ध या प्रधान चित्रकार, बूंदी चित्रशैली के चित्रकार की बात करें तो श्यामलाल था आपका, श्यामलाल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्यामलाल, श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण, ठीक है। सुरजन, सुरजन, अहमद अली, ये अहमद अली वाला क्वेश्चन बहुत बार आया आपके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। चित्रों में रेखाओं का महत्व है सबसे ज्यादा कौन सी चित्रशैली में किया गया है, यानी रेखाओं का महत्व है, रेखाओं का या रेखाओं को महत्व किस चित्रशैली में दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीट किया आपका आरपीसी ने। आरपीसी की बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के अंदर ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। रीट में तो लास्ट टाइम में जोड़ा गया आपका जीके, ठीक है। एसएसटी में आया होगा पहले, एसएसटी का पता नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्टों के लास्ट टाइम में बोला जोड़ा गया जीके सब्जेक्ट। तो रेखाओं का महत्व है, ये बूंदी चित्रशैली में बहुत ज़्यादा पूछा गया, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रशैली चित्रकला के स्कूलों को और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है। ढूंढाड़ स्कूल में शेखावटी अलवर शैली, ढूंढाड़ स्कूल में बिल्कुल राइट। मेवाड़ में सिरोही अजमेर, तो सिरोही अजमेर मेवाड़ में थी, मारवाड़ में थी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कोटा बूंदी होगी आपकी मारवाड़, गानेराव की संगढ़, और आपकी अजमेर, नागौर, बीकानेर सारी मारवाड़ के अंदर आती थी। बीकानेर आपका मेवाड़ के अंदर देखो बात करते हैं आपका उदयपुर आ जाएगा, आपका उदयपुर, मुख्य रूप से उदयपुर, ठीक है। इसके अलावा आपका देवगढ़ ठिकाना, आपका कौन सा, देवगढ़ ठिकाना। चावंड आ जाएगा आपका, कौन सा जगह, मेवाड़ के अंदर स्कूल के अंदर चावंड शैली, चावंड आ जाएगी आपकी, ठीक है। नाथद्वारा आ जाएगी, नाथद्वारा चित्रशैली आ जाएगी, ये किसके, आपके मेवाड़ स्कूल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से आभूषण व अंग कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपका। नथ है नाक में पहनी जाती है, बिल्कुल राइट। आर्स या हाथ में पहना जाता है, चोंप दांत में पहना जाता है, लेकिन चुन्नी सिर पर पहनी जाती है, गलत हो जाएगा, आपका गले में नहीं पहनी जाती। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर 25 का। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस बात की पगड़ी पहनी जाती है। होली के अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी पहनी जाती है, ठीक है, ये तो विवाह पर पहनी जाती है। फूल पत्ती छपाई युक्त पगड़ी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो कटकी है, नादना है और कच्छाबू है, खपटा नहीं है, कपटा आपका पुरुषों का है, पुरुषों का पहना हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थानी लोक संस्कृति में मेहमद, मेहमद आप सभी को पता सिर पर पहना जाता है, कांटा, तिमणिया आदि क्या आभूषण है, विभिन्न प्रकार के आभूषण है। तो 28 का राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 4। स्त्रियों द्वारा लहरियाबाद की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है, श्रावण में पहनी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा या से पुरुषों का या पुरुष वस्त्र नहीं है, पुरुषों के वस्त्र कौन से नहीं है, जामा, चौगा या मिर्जाई। तो 30 का राइट आंसर क्या जगह, तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहनने की परंपरा है। मोठड़े की पगड़ी को किस अवसर पर पहनने की परंपरा है, दशहरा पर, विवाह पर, होली पर या मृत्यु पर। तो मोठड़े की पगड़ी कब बन जाती है आपकी, बताओ, विवाह के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग व आभूषण कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कान में खिटकड़ी, आप देखो पहनी जाती है ना आपके कान के अंदर खिटकड़ी, ठीक है। टणका, टणका कमर पर नहीं पहना जाता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कंठ, थम्यो, अंगुली, दामना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें में से कौन सा एक ऊँट का आभूषण है, तो गौरबंद, कौन सा आपका गौरबंद है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बार बार पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट, इनमें से खटोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी को कहा जाता है, रेजा, फड़का, जामसाई या नांदड़ा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फड़का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
निम्न में से अटपटी, शिवशाही आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान किस क्षेत्र से? यानी अटपटी, शिवशाही पगड़ियाँ कौन से क्षेत्र में पहनी जाती है? मेवाड़ में पहनी जाती है, मारवाड़ में, टुंडाड़ में या मेवात में? तो 35 का राइट आंसर क्या जगह आपका? मेवाड़ में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किशनजीरी वैली के रचनाकार कौन है? किशनजीरी वैली के रचनाकार कौन है? कवि हरिनाथ, कर्मसी सांखला, कृष्ण भट्ट या कल्याणदास? तो कर्मसी सांखला इसके रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। भाषा साहित्य क्वेश्चन आ गया आपके। वागड़ में प्रचलित गला लेंग लोक गाथा का गायन करते हैं कुमार, जाट, जोगी, राजपूत? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, जोगी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। निम्न में से किस ग्रंथ में मानसिंह प्रथम व हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, बुद्ध विलास या छत्रपति रासो? तो 38 का राइट आंसर क्या जगह आपका? मानचित्र रासो। इसके रचनाकार कौन है? कमेंट के अंदर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्न में से रचना व लेखक कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राग मंजरी पुंडरीक विठल की है, बिल्कुल सत्य है। बिहार सप्तशती महाकवि बिहारी की है, बिल्कुल राइट। हमीर महाकाव्य चंद्रशेखर की नहीं है आपकी, ठीक है। नैन चंद्र सूरी की है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 राजविलास कवि मान की है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की गई जयपुर के अंदर 1957 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके कला संस्कृति और भाषा साहित्य के। कल आपका जो पेपर होगा, कल की क्लास अच्छे से डिटेल से करेंगे, जिसके अंदर देखो हम पढ़ेंगे दोस्तों 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम शिक्षण अधिगम के नवाचार, अधिगम के नवाचार। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, ठीक है। 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आपके आईसीटी के, जिसमें आईसीटी के अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ये अक्टूबर करंट अफेयर्स। ये कल की क्लास में आपको कंप्लीट मैन टेस्ट 12 आपका हो जाएगा, तो वेट करना कल की क्लास का। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिलेगी। और कला संस्कृति की बात करें तो टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। आज मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं, कल हम संत संप्रदाय की शुरुआत करेंगे और संत संप्रदाय से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट याद करवाने का प्रयास किया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। एक ही संप्रदाय से एक क्वेश्चन और उनकी व्याख्या डिटेल से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए और एग्जाम के लिए रिविजन के तौर पर वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो कि ये 1.5 घंटे के अंदर 2 की इस वीडियो बढ़ा के आप पूरा वीडियो देख सके। तो इसके साथ इस क्लास को स्टार्ट करते। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जाते जाते जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।